हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से यानी कि 1 सितंबर 2024 से मैं अपने चैनल यानी कि अर्चना के शर्मा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके लिए मैं एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर रही हूँ। और आज से मैं कोशिश करूँगी कि जो भी हेडलाइन है, जो न्यूज़पेपर में जो भी मेन खबर आती है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो यह है कि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं अगले साल, यानी कि CUET या फिर किसी भी तरीके से ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। जहाँ भी जीके या फिर करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। साथ ही उनके लिए भी यह यूजफुल होगा जो कि टाइम की कमी की वजह से या फिर इंटरेस्ट की कमी की वजह से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, बट न्यूज़ को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और आज इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे घर पे 3 न्यूज़पेपर आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स। तो जो मेरा वीडियो होगा वो मेनली इसी तीनों न्यूज़पेपर के ऊपर बेस्ड होगा। मतलब इन न्यूज़पेपर्स में जो भी मेन खबरें, मेन टॉपिक्स जो भी के ऊपर जो भी न्यूज़ आएगा उसके ऊपर मेरा वीडियो होगा। आगे मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 न्यूज़पेपर को और इसमें शामिल करूँ। और ये डिपेंड करता है कि यह वीडियो कितना आप लोग पसंद करते हैं। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो इसको मैं और भी बड़े लेवल पे लेके जाऊंगी, ताकि आप लोगों को अगर आप लोग न्यूज़पेपर ना भी पढ़ पाएँ तो भी आप इस वीडियो को देखकर सारी न्यूज़ को अच्छी तरीके से जान पाएँ। वैसे कोई भी वीडियो आपको न्यूज़पेपर की जगह नहीं ले सकती, तो न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को में एक इंटरेस्ट पैदा हो न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो कि सारे न्यूज़पेपर में कॉमन होते हैं और जो कि मतलब पिछले कल का या परसों का या फिर पिछले 1 हफ्ते में जो कि खबरों में बना हुआ रहा था। तो उसमें से पहला टॉपिक है IMD, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने एक प्रेडिक्शन दिया है कि सितंबर महीने में जो बारिश जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। जो बाकी साल की तुलना में सितंबर महीना जो है वो काफ़ी वर्षा वाला मंथ रहेगा अगस्त की तुलना में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो मॉनसून का जो पैटर्न है, जो टाइमिंग है, वो काफ़ी बदला है। पहले जनरली जून से मानसून की शुरुआत हो जाती थी और अगस्त आते आते मानसून ख़त्म हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जो टाइमिंग है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इस साल हमने देखा है कि जून जुलाई में तो कुछ वर्षा हुई ही नहीं, और जो मेन बारिश जो हुई थी वो अगस्त महीने में हुआ था। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह प्रेडिक्शन है कि सितंबर का महीना जो है वो भी उसमें भी काफ़ी बारिश होगी। और यहाँ पे इस न्यूज़ के ज़रिए मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके जो चीफ हैं उनका नाम है एम मोहापात्रा। और इन्होंने कहा है कि बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जोन सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है और जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जो है बारिश होगी। खासकर जो नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है या नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी वर्षा होगी। जैसा कि हम पिछले दिनों देख भी रहे हैं कि गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश की वजह से वहाँ पे पूरा जो स्टेट में बाढ़ की स्थिति आ गई है। वैसे तो बाढ़ की स्थिति कमोबेश हर जगह पे है, और इस ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो फ्लैश फ्लड है, उसकी लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं या फिर मड स्लाइड की जो घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं जो हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं। और यहाँ पे इसमें एक पॉइंट और बताया गया है कि जो अगस्त का महीना है वो जितने अभी तक IMD के इतिहास में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके जब से इस डेटा रखने की जो एक शुरुआत हुई, जो परंपरा की शुरुआत हुई, उसके पूरे इतिहास में अगस्त का महीना जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। मतलब जो अगस्त का महीना होता है कंपैरेटिवली बाकी सालों के अगस्त के महीने से 2024 का अगस्त का महीना काफ़ी गर्म हुआ। और यह इसको मापने का जो पैमाना था वो मिनिमम टेम्परेचर क्या था, कि मिनिमम टेम्परेचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ये IMD का एक न्यूज़ था जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो न्यूज़ है वो पैरा ओलंपिक गेम्स है, वो है रूबीना फ्रांसिस, जो कि जबलपुर की रहने वाली हैं। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल SHI में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये भारत का लगभग 5वां मेडल है पैरा ओलंपिक गेम्स में। इसके अलावा भी पैरा ओलंपिक गेम में काफ़ी मेडल्स, भारत ने जो भी मेडल्स जीता है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जो क्योंकि वो अगस्त की घटना है। इसके अलावा अगस्त में ओलंपिक गेम्स भी हुआ,
इससे पहले जनरल इलेक्शन हुआ, तो इन सब के ऊपर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी। लेकिन अभी जो सीरीज़ की शुरुआत हुई उसमें पर डे जो न्यूज़ में चीज़ें रहेंगी उसके ऊपर वीडियो होगा। तो रूबीना फ्रांसिस ने पैरा ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। इसके बाद अगला जो खबर है वो है 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर धर्मेंद्र दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए। वैसे तो हर राज्य में चीफ सेक्रेटरी होते हैं और यह कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होती है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है और जो आता है छोटे से उसमें एक लाइन में लिखा जाता है, बस इतना होता है। लेकिन दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से ना तो यूनियन टेरिटरी है ना पूरी तरीके से स्टेट है, और यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार भी है, और दूसरी तरफ केंद्र के जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं वो भी काफ़ी पावरफुल है। और जिसकी वजह से अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती है और दिल्ली में किसी और पार्टी की, तो ये खींचातानी पूरी तरीके से बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ये जो पोस्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिसकी वजह से दिल्ली में जो मिस्टर धर्मेंद्र चीफ सेक्रेटरी बनाए गए वो एक दोनों ही अखबार में एक मेन हेडलाइन के रूप में छपा हुआ है। इसके बाद डीके सुनील को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का चीफ बनाया गया। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो मेनली जो तेजस एयरक्राफ्ट है या फिर डिफेंस रिलेटेड जो भी एयरक्राफ्ट्स होता है उसका जो निर्माण जब भारत में उसका निर्माण जो है वो HAL करती है। तो इसके हेड जो बनाए गए हैं वो डीके सुनील बनाए गए हैं, और इन्होंने CB अनंत कृष्णन को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो ये एक मेन न्यूज़ था। इसके बाद कई दिनों से ये न्यूज़ आ रहा था, और आज फाइनली ब्राज़ील में ट्विटर यानी एक्स, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसको बैन कर दिया गया है। ब्राज़ील के जो एक सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने अलेक्जेंड्रा डी मोरेस, इन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं घटी और इनके मतलब उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि कुछ अकाउंट्स को सस्पेंड कर दे ट्विटर, क्योंकि वहाँ से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा था, कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी। लेकिन जो ट्विटर के हेड थे एलन मस्क, उन्होंने ये ऐसा नहीं किया, और जिसकी वजह से ब्राज़ील में ट्विटर को बैन कर दिया गया है, और यह सैटरडे यानी कल से ही यह बैन हो गया है, जिसकी वजह से ट्विटर और ब्राज़ील की सरकार के बीच में काफ़ी खींचातानी चल रही है। और जो एलन मस्क हैं वो जो ये अलेक्जेंड्रा डी मोरेस हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ब्राज़ील में जो मोरेस हैं वो ब्राज़ील की डेमोक्रेटिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं इस तरह के बैन को लगाकर। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और उसके बाद अगला जो एक स्पोर्ट से बहुत बड़ा न्यूज़ है वो नोवाक जोकोविच, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, वो US ओपन में वो हार जाते हैं, और वो हारते हैं एलेक्सी पेपरिन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उनसे ये US ओपन में हार जाते हैं, और ये काफ़ी स्टार्टिंग फेज़ में ही हार जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। तो इसके बाद यूक्रेन रशिया वार जो कि 2022 से चल रहा है, और कभी वो रशिया भारी पड़ता है, कभी यूक्रेन भारी पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रशिया जो है वो उसने बहुत ही ज़्यादा एक अटैक का एक सीरीज़ स्टार्ट कर दिया यूक्रेन के ख़िलाफ़। तो इसका एक पिछले कई दिनों से क्योंकि पिछले कई 4-5 दिनों से देखा जा रहा है कि रशिया ने करीब सैकड़ों की संख्या में मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर दागा है, और जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे एनर्जी क्षेत्र में या फिर जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि जो भी एलाइज कंट्री हैं वो यूक्रेन को परमिशन दें और इस तरीके की सुविधाएं दें, उनको सपोर्ट दें, ताकि यूक्रेन F-16 एयरक्राफ्ट रशिया के ख़िलाफ़ यूज कर सके। तो ये एक न्यूज़ था। उसके बाद कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इनके जो कि दोनों ही US का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनके बीच एक पिछले कई सप्ताह से इनके बीच की जो एक खबरें हैं वो हमेशा हेडलाइन में बना रहता है। तो अभी जो आज की जो खबर है कि ABC, क्योंकि US में जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनके बीच डिबेट की एक परंपरा है। तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब जिस चैनल पे के ऊपर यह डिबेट होता तो उनको उससे प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऐसा माना जाता, मतलब ट्रंप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से कमला हैरिस के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।
तो लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया और अब 10 सितंबर को ABC न्यूज़ के ऊपर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक जो भी डिबेट होगा उसका प्रसारण किया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ था। उसके बाद एक न्यूज़ जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है और ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, और ये है कि नामीबिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और वहाँ पे एक ड्रॉट की स्थिति बनी हुई है, और जिसकी वजह से वहाँ खाने तक के लाले पड़ गए हैं, और जिसकी वजह से वहाँ के जो अथॉरिटी ने उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि जो वाइल्ड एनिमल है, खासकर मतलब एलिफेंट को, बड़ी संख्या में एलिफेंट को मारकर वहाँ के लोगों के जो एक फूड जो है मुहैया कराया जाएगा। मतलब वहाँ पे खाने के लिए अनाज की इतनी किल्लत हो गई है कि अब जो जानवर हैं उनको मारकर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसके ज़रिए हम अभी किस क्लाइमेट चेंज की जिस क्राइसिस में जी रहे हैं उसके ऊपर भी एक सोचने के लिए हमें यह न्यूज़ मजबूर करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और जो उनका एडिटोरियल पेज होता है, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 14th सेंचुरी के एक मलयालम केरला के स्कॉलर थे माधव। उनकी कुछ किताबें मैथ के ऊपर उनकी कुछ किताबें हैं, और उसके ऊपर कुछ रिसर्च किया गया है, और उसमें ऐसा दावा किया गया है कि जो कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो कैलकुलस का जो ओरिजिन था वो केरला के इस स्कॉलर के ज़रिए किया गया था। तो इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है, अगर आप चाहें तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया में उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में एडिटोरियल पेज है इस तरह के स्पेशल स्टोरी के बारे में अगर हम बोलने लगे हैं तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और सबके इंटरेस्ट की ये चीज़ होती भी नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। इसके बाद पेरेंटिंग के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत 2-3 स्टोरीज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद एसटी में एक वीकेंड स्पेशल आता है, तो उसमें 2 स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक कुमारवेलु चोकालिंगम के बारे में है। वो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, और कैसे जो क्राइम होता है उससे जुड़े हुए उन्होंने पूरा रिसर्च किया था, और उसके ऊपर एक क्या क्या उनकी रिसर्च थी, क्या क्या फाइंडिंग था, क्या क्या उनका काम है, और ये सारी एक पेज में ये पूरी स्टोरी, एक या दो पेज में ये पूरी स्टोरी दी गई है। दूसरा एल सुब्रमण्यम जो कि गिटार प्लेयर थे, उनके ऊपर भी एक बहुत बेहतरीन स्टोरी इसमें किया गया है। इसके बाद जो एक कॉमन स्टोरी है, और वो है जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कई दिनों से ये चीज़ें आ रही हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो एक सेक्सुअल हरासमेंट का सीरीज ऑफ इवेंट हम देखते हैं, तो उसके ऊपर दोनों ही न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है, और बहुत सारे आर्टिकल जो है इसके ऊपर लिखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज के न्यूज़पेपर से ली हुई ये टॉपिक्स हैं, और मैं सिर्फ उन टॉपिक्स को मैंने लिया है जो कि एक इम्पॉर्टेंट, जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पॉर्टेंस है। ऐसे तो बहुत सारी खबरें होती हैं जो कि यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ वो हो गया, यहाँ पुल बन गया, यहाँ वो हो गया, तो वो सारी खबरें जो कि आज है अगले हफ्ते ही जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, तो ऐसे खबरों को मैं नहीं ले रही हूँ। या फिर कोई नेगेटिव खबर जो है जैसे मर्डर, रेप, इन सब चीज़ों की खबरों को मैं नहीं ले रही हूँ। जो ऐसी खबरों को ही मैं इस वीडियो में जगह दूंगी, जो भी इस तरह की जो भी आगे भी ये वीडियो बनेगी जिसका अपना एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, या फिर जो कि जीके में अपनी जगह जो बना सकता है, तो ऐसी खबरों को ही इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारी खबरें थी। एक और जो मेरा फेवरेट टॉपिक होता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो है स्पीकिंग ट्री, और ये हर रोज़ आता है। और आज का जो स्पीकिंग ट्री है वो भी काफ़ी मतलब अच्छा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। 4 ways टू आउटविट कर्म, मतलब कैसे हमारा लाइफ जो होता है वो कैसे हमारे पास्ट कर्म या फिर जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। वो हम जो करते हैं वही हम पाते हैं। तो इसी को इस पूरे जो ये एक एडिटोरियल है इसमें काफ़ी खूबसूरती से लिखा गया है कि कैसे हम जो कर्मा इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द यूनिवर्स, एंड बेसिकली इट स्टेट्स दैट एवरी थॉट फीलिंग एंड एक्शन हैज़ अ कंसिक्वेंसेस। बाइबल में ऐसा कहा गया है कि एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। तो इसमें एक बहुत खूबसूरत इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने कर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम जो
काम करते हैं, सिर्फ वही नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम किसी के साथ क्या व्यवहार करते हैं, तो ये सारे हमारे कर्म में आते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम तो कभी हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्या हो, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे एक कुछ हमारी टेंडेंसी होती है कि पूरे दिन में हम कितने हज़ारों थॉट से हमारी माइंड में उपजता है, और उसमें से कितने थॉट्स, हो सकता है किसी के लिए हम कुछ गलत सोच लेते हैं, किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं, कुछ हम किसी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं, तो वो इंटेंशनली नहीं होता है कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जाती हैं, और ये सारी हमारे बैड कर्म में गिना जाता है। और कर्म जो है वो एक एनर्जी होती है, जब हम जो भी हम क्रिएट करेंगे वो हमारे पास वापस आएगा। इसमें ये भी बताया गया कि कैसे आप जो भी इस तरह का जो नेगेटिव कर्म आप क्रिएट करते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं कि मूव अवे फ्रॉम बैड बिहेवियर। जब भी हम कोई कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो वो एक एनर्जी की तरह होता है, और जब हम वो चीज़ करते हैं, जब हम वो करते हैं तो वो वापस कभी ना कभी वो हमारे पास वापस आता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम किसी के भी प्रति कुछ गलत ना सोचें, और हमेशा दूसरे का भला करने की कोशिश करें। ये हम एक कर सकते हैं। फिर सर्व अदर, दूसरे की सेवा करके। जब भी हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम एक गलत दिशा में, जब हम अपने सिर्फ हमारी सोच, हमारा कर्म अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड होगा, तो हम कहीं ना कहीं उस गलत कर्म की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वहीं पे जब हम दूसरे के लिए के वेलफेयर के लिए जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारा कर्म जो है वो सही दिशा की तरफ चलेगा। तो एक ये है। फिर मेडिटेट टू डू प्राणायाम। हम प्राणायाम या मेडिटेशन के जरिए कैसे अपने इस चीज़ को समझें, इसको रियलाइज़ करें, और कैसे हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। तो ये है। चौथा पॉइंट है वो है अट्यूनमेंट विथ गुरु, कि गुरु का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है, कैसे गुरु जो होता है वो हमें सही दिशा दिखा सकता है। अब गुरु कौन हो सकता है? गुरु ऐसे ही कोई चलता फिरता व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। तो गुरु को चुनने के लिए जब आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे तो इसकी अपनी एक पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है कि कैसे आप एक सही गुरु को चुनें। गुरु यानी कि मेंटर, और लाइफ में मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में हर रोज़ आता है, आप भी ज़रूर पढ़िए। और अगर आप नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हैं तो आप बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं इसका फ़ोटो जो है खींच कर डाल दिया करूँगी। तो ये थी आज का वीडियो था, और आज के न्यूज़ के बारे में। तो फिर कल मैं आपको कल के न्यूज़ बताऊँगी। और अगर आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव आपके लिए यूज़फुल है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।